कि फ्रेंड्स इंडिया ने न्यूक्लियर एनर्जी में सेकंड स्टेज अचीव कर ली है। भाई अब ये क्या न्यूज है? मैं समझाती हूँ। देखो हम है ना इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग तरीके से बनाते हैं, फिर चाहे वो कोयला हो, पानी हो या विंडमिल हो। हम अपनी 3% एनर्जी यूरेनियम से भी बनाते हैं, पर दिक्कत यह है कि हमारे पास यूरेनियम बहुत कम है, इसलिए हम इंपोर्ट करते हैं। होमी जहांगीर बाबा ने एक प्रपोजल रखा कि हमारे पास यूरेनियम तो कम है बट थोरियम बहुत ज्यादा है, तो फिर क्यों ना थोरियम से एनर्जी बनाया जाए। अब ये 3 स्टेज वाला प्लान है। पहली स्टेज हमने और बाकी बहुत सारी कंट्रीज ने अचीव कर ली है। फर्स्ट स्टेज में होता ये है कि यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बारिश गिराते हैं और इससे बनता है प्लूटोनियम। तो जब यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बारिश होती है तो यूरेनियम टूटने लगता है। जब वो टूटता है तब उसके अंदर से बहुत हीट आती है, फिर वो हीट को डालते हैं पानी के अंदर और फिर क्या होगा, उसके ऊपर से स्टीम निकलेगी। उस स्टीम से फिर टरबाइन घूमेगा, टरबाइन से जनरेटर चलेगा और फिर जनरेटर से बन गई अपनी एनर्जी। स्टेज 1 को करने के बाद जो बेस्ट पार्ट होता है उसको कहते हैं प्लूटोनियम। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी जैसी कंट्रीज ने भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बाद भी सेकेंड स्टेज तक नहीं पहुंच पाए। अब स्टेज 2 में प्लूटोनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बारिश करते हैं। इससे इलेक्ट्रिसिटी तो बनती है बट वेस्ट प्रोडक्ट होता है ज्यादा प्लूटोनियम। अब जब इस प्लूटोनियम में थोरियम मिलाएंगे तो बनेगा यूरेनियम 233 और हमारे पास थोरियम इतना ज्यादा है कि हम अगले 700 सालों तक भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फिर है ना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट।